नई दिल्ली 23 सितंबर 2022। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन की आवाज उठाने वाले अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार के 8 वर्षों के शासन में लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार मामलों को दिल्ली कांग्रेस दिल्ली वासियों के सामने उजागर कर रही है। शराब घोटाले, डीटीसी बस खरीद और रखरखाव घोटाला, क्लासरूम घोटाले के बाद मनीष सिसोदिया के संरक्षण में अब दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड का शौचालय घोटाला दिल्ली कांग्रेस ने उजागर किया है, जिसकी शिकायत हमने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात में कर दी है। इसमें दिल्ली कांग्रेस ने मांग की है कि उपराज्यपाल जल्द से जल्द शौचालय घोटाले की प्रारंभिक जांच कर एफआईआर दर्ज करें तथा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घोटाले बाद मंत्री मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लें। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने ये बयान दिया। संवाददाता सम्मेलन में स्लम एनजीओ के प्रतिनिधि श्री मुकुट बिहारी अग्रवाल, श्री राजेश सिंह, श्री अतुल कुमार सिंह और श्री सुनील गुप्ता व कम्युनिकेशन विभाग के वाइस चेयरमैन अनुज आत्रेय भी मौजूद थे। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली के जेजे क्लस्टर एवं स्लम क्षेत्रों में शौचालयों की सुविधा देने के लिए डूसी 725 शौचालयों के 23,000 डब्ल्यूसी शीटों के रखरखाव का काम करता है, जिस पर 42 करोड़ का वार्षिक खर्च आता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ई पोर्टल की जगह जीएम पोर्टल पर टेंडर डालकर सिर्फ एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर टेंडर करने में मनीष सिसोदिया की दिलचस्पी बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने ये टेंडर उस कंपनी को दिया जिसे उन्होंने 27 जनवरी 2022 को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया था, जिसे 10 मई 2022 को प्रतिबंधित किया गया। टेंडर प्रक्रिया में ये एक अन्य सवाल उठता है कि कैसे हाईकोर्ट से खराब प्रदर्शन पर प्रतिबंध में राहत नहीं मिलने पर विभाग कैसे साइनाथ सेल्स एंड सर्विसेज प्राविधिक लिमिटेड को टेंडर दिया तथा जब दूसरी वे कंपनी के काम से संतुष्ट नहीं है तो कंपनी टेंडर में भाग कैसे ली। ये जीएम निविदा की शर्तों का उल्लंघन है। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि केजरीवाल ने 18 विभाग वाले मनीष सिसोदिया को एक अन्य विभाग भ्रष्टाचार मंत्रालय भी सौंप दिया है। कैसे सिसोदिया शहरी विकास, आबकारी विभाग, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार कर दिल्ली लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि शौचालय का टेंडर 18 अगस्त को हुआ, जिसकी सारी प्रक्रियाएं 29 अगस्त तक पूरी की गई। उन्होंने कहा कि 118 करोड़ के टेंडर में 10-11 दिन में सारी प्रक्रिया पूरी होना भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। उन्होंने कहा कि शौचालयों के टेंडर यदि 2018 की दर पर दिया जाता तो 50 करोड़ की बचत होती, परंतु टेंडर 42 करोड़ की जगह 118 करोड़ का दिया गया, जिसमें सिसोदिया के दूसरी विभाग ने शौचालय कॉम्प्लेक्स की संख्या 725 से घटाकर 569 कर दी गई, जिसमें 18,620 डब्ल्यूसी शीट का रखरखाव होगा। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि शौचालय घोटाले में मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने 5 अगस्त 2022 को 31वीं डूसी बोर्ड की बैठक में दोबारा टेंडर बुलाने का निर्णय लिया। पहले से काम कर रहे छोटे समूहों की जगह एक बड़ा टेंडर बुलाने का निर्णय लिया। छोटे छोटे समूह जिन्हें फरवरी 2022 में 2 वर्ष के लिए टेंडर हुए 6 महीने में ही निरस्त करने का फैसला किया और साइनाथ सेल्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर का वर्क ऑर्डर जारी करने का फाइल सिसोदिया की टेबल पर अटका हुआ है। भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद टेंडर निरस्त करने की जगह फाइल पर बैठे हुए हैं। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि शौचालय घोटाले में डीसी विभाग द्वारा चुप्पी साधना, केजरीवाल सरकार की चुप्पी और भाजपा द्वारा करोड़ों के नियमों को ताक पर रखकर शौचालयों के टेंडर में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या शराब घोटाले की तरह शौचालय घोटाले में आम आदमी पार्टी या भाजपा की कोई साझेदारी